राधे राधे दोस्तों। कला की बात करते हो, कला की बात करते हो, शक्ल पर ध्यान देते हो। कला की बात करते हो, शक्ल पर ध्यान देते हो। बात करते हो हृदय की, नगद को मान देते हो। बात करते हो हृदय की, नगद को मान देते हो। किन्ने की कर के दरिया में, किन्ने की कर के दरिया में डालना है बड़ा मुश्किल। किन्ने की कर के दरिया में डालना है बहुत मुश्किल। छलावा करके दुनिया को, छलावा करके दुनिया को भरम का ज्ञान देते हो। छलावा करके दुनिया को भरम का ज्ञान देते हो। बात करते हो हृदय की, नगद को मान देते हो। नमस्कार, मैं नेहा सोनी दतिया मध्य प्रदेश से आज आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। कवित्री निशा उज्जैनी फेसबुक पटल पर, और अरुण नागर जी सर जुड़ चुके हैं, और ऐसे बलराम वर्मा जी जुड़े हुए हैं, कवि शैलेंद्र दीपक जी जुड़े हुए हैं, गिरधारी भैया जुड़ चुके हैं, और आप सभी का बहुत बहुत सतीश बाबा जी जुड़े हुए हैं, गिरधारी भैया जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। प्रमोद तिवारी भैया जुड़ चुके हैं, और सबसे पहले अपने गणपति बप्पा गुरुवर और माँ बीणा वादनी को नमन करते हुए उनके चरणों में मैं शब्द सुमन समर्पित करती हूँ, अर्पित करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना हम सभी की तरफ से माँ के चरणों में रखती हूँ। क्या चाहती हूँ, क्या हम सभी की प्रार्थना होती है माँ से, हर भगवान से, हम चाहे हम उनका कोई भी महिमा मंडल करें, तो हमारी हमेशा प्रार्थना होती है कि हमें क्या मिल जाए। तो मैं क्या मांगना चाहती हूँ, मैं रखती हूँ माँ के चरणों में कि अपनी शरण ले लो मुझे, है कामना मेरी यही। अपनी शरण ले लो मुझे, है कामना मेरी यही। बागेश्वरी है सरस्वती माँ, जोड़ कर कर मैं खड़ी, जोड़ कर कर मैं खड़ी। करू नाम ऊंचा, करू नाम ऊंचा, वंश का माँ ऐसा तुम वरदान दो। करू नाम ऊंचा, वंश का माँ ऐसा तुम वरदान दो। जब भी खाऊं ठोकरें माँ, आके तुम मुझे थाम लो माँ, आके तुम मुझे थाम लो माँ, आके तुम मुझे थाम लो। मुखमंडल पर तेज दे, मुखमंडल पर तेज दो, दो कपाल में ज्ञान, हृदय में मानवता दो। दे दो कर में दान मैया, दे दो कर में दान, दे दो कर में दान अम्बे, दे दो कर में दान, दे दो कर में दान अम्बे, दे दो कर में दान। बहुत बहुत आभार, और माँ के चरणों में नमन करते हुए माँ से यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा पूरे जगत पर यूं ही बनी रहे। हमसे मुकेश जी जुड़े हुए हैं, निशा दीदी जुड़ चुकी हैं, मैं दीदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमसे डॉक्टर रूपेश शास्त्री मयंक जी सर जुड़ चुके हैं, सर बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। निशा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं, पूरी टीम
कवित्री निशा जैनी पटल की जुड़ चुकी है हमसे। लक्ष्मीकांत मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं और जिनको मैं संबोधित नहीं कर पाई हूँ वो मुझे क्षमा करें। मैं जल्दी जल्दी नाम लेने की कोशिश करूँगी सभी का। पटल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आज के आमंत्रण के लिए मैं प्रमोद भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने आज की प्रस्तुति के लिए मुझे चुना। और पूरी टीम का, गिरधारी भैया, जगदीश सर मेरे फेवरेट कवि हैं वो, निशा दीदी लोकप्रिय कवित्री है हमारे देश की। मैं सबको नमन और आभार व्यक्त करती हूँ। गिरधारी भैया, निशा जी और दूसरी निशा जी, मैं सभी को बहुत सारा नमन करती हुई प्रणाम करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ पूरे पटल का जिन्होंने आज की प्रस्तुति के लिए मुझे एक बार पुनः चुना है। और ये मेरा सौभाग्य है कि हर पटल से मुझे बार बार बुलाया जाता है और आप सभी का स्नेह मुझे लगातार मिलता है। और शायद इससे बड़ी बात किसी के लिए हो ही नहीं सकती, कवि के लिए, और वो भी नई लेखनी के लिए हो ही नहीं सकती कि कोई पटल से दोबारा मौका देता है, दोबारा बुलाता है, दोबारा सारे श्रोता उसे सुनना चाहते हैं। इतना स्नेह लगातार देते हैं। धन्य हो गई हूँ मैं। हमसे शिवांश जी भी जुड़े हुए हैं, प्रेम नेऊपना, मैं शायद नाम नहीं पढ़ पाई हूँ ढंग से, प्रेम जी जुड़े हुए हैं। और मैं पहला मुक्तक रखती हूँ आप सभी के समक्ष। संजय सोनी जी भी जुड़े हुए हैं। मैं राम जी से शुरू करती हूँ आज की प्रस्तुति। और राम जी हमारे जीवन में कहाँ कहाँ है, कैसे, हम कहते हैं ना कि रोम रोम में बसने वाले राम, तो ये रोम रोम में हमारे जीवन में कैसे हैं, मैं वो रखने की कोशिश करती हूँ कि राम तन मन में परछाई दर्पण में है। नंदीलाल जी भी जुड़े हुए हैं कि राम तन मन में परछाई दर्पण में है। प्रेम पूजा तपस्या समर्पण में है। प्रेम पूजा तपस्या समर्पण में है। राम जीवन की हर गतिविधि में बसे। राम जीवन की हर गतिविधि में बसे। ब्याह जन्म मरण मोक्ष तर्पण में है। ब्याह जन्म मरण मोक्ष तर्पण में है। ब्याह जन्म मरण मोक्ष तर्पण में है। बहुत बहुत आभार। और एक और रचना राम जी को समर्पित करती हूँ मैं, रखती हूँ। हम लोग बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं राम जी के ऊपर, और सबका सार क्या है। और क्योंकि हम सभी, मुझे नहीं पता साहित्यकारों की भाषा, मुझे तो आम जन की भाषा मालूम है, और मैं उसी में अपने राम जो है उनको परिभाषित करने की कोशिश करती हूँ, रखती हूँ आम जन की भाषा में। सत्यनारायण तिवारी जी जुड़े हुए हैं, मैं नमन करती हूँ, सारे पटल को नमन करती हूँ, प्रत्येक पटल से जुड़े हुए बुद्धिजीवी को नमन करते हुए यही प्रार्थना करूँगी कि आप सभी हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करते चले जाएं, ताकि देश की बात देश के कोने कोने तक पहुँचे, हर राम भक्त तक पहुँचे। और रखने की कोशिश करती हूँ कि राम जी का जीवन में हमारे क्या हम जानते हैं, क्या हमें मिला है, क्या एक प्रभु जो हम जिसे प्रभु मानते हैं वो कैसे होते हैं, मैं रखने की कोशिश करती हूँ कि राम ने लिखा है जो, 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 राम से मिला है वो, राम की कृपा से ही पात पात हिल रहा। राम ने लिखा है जो, राम से मिला है वो, राम की कृपा से ही पात पात हिल रहा। राम ने लिया है जो, राम ने लिया है जो। हम कहते ना कि हमारे जीवन में इतना दुख है, कभी ये ले लिया कभी वो ले लिया, तो भगवान देते भी दो गुना है। और मैं बारिश का उदाहरण आपको देना चाहती हूँ कि समुद्र में से रोज पानी जो है बांस बनकर उठता है, और यही समुद्र का जल पूरे धरातल पे पहुँच जाता है। कैसे पहुँच जाता है? प्रभु की कृपा से। तब मैं रखने की कोशिश करती हूँ कि राम ने लिखा है जो,
राम से मिला है वो, राम की कृपा से ही पात पात हिल रहा। राम ने लिया है जो, दोगुना दिया है वो। राम ने लिया है जो, दोगुना दिया है वो। राम की कृपा से जल घाट घाट चल रहा। राम की कृपा से जल घाट घाट चल रहा। नाम ये महान है, मंगलों की खान है। नाम ये महान है, मंगलों की खान है। राम जी के नाम से ही जग ये सारा पल रहा। राम जी के नाम से ही जग ये सारा पल रहा। और अंतिम मंत्र रखने की कोशिश करती हूँ कि इस देश में, इस संसार में यदि सत्य है तो सिर्फ श्री राम जी की वजह से है। तो मैं लिखने की और रखने की कोशिश करती हूँ। और इस लेखनी से जो भी त्रुटि हुई हो, राम जी से क्षमा करें। मैं निशा दीदी लगातार कहती हैं, वाह बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं रखती हूँ कि नाम ये महान है, मंगलों की खान है। नाम ये महान है, मंगलों की खान है। राम जी के नाम से ही जग ये सारा पल रहा। राम जी के नाम से ही जग ये सारा पल रहा। राम ने कहा है जो, राम ने कहा है जो, राम ने कहा है जो, राम ने किया है वो। प्राण जाए पर वचन न जाए कि राम ने कहा है जो, राम ने किया है वो। राम की कृपा से ही सत्य दीप जल रहा। राम की कृपा से ही सत्य दीप जल रहा। राम की कृपा से जल घाट घाट चल रहा। राम की कृपा से ही पात पात हिल रहा। राम जी के नाम से ही जग ये सारा पल रहा। राम जी के नाम से ही सत्य दीप जल रहा। बहुत बहुत आभार सभी का। और लगातार मुझे बहुत सारा स्नेह मिल रहा है। लक्ष्मीकांत जी, अब्बास जी, प्रमोद भैया, गिरधारी भैया, निशा दीदी, शब्द बंदना पेज जुड़ा हुआ है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। लगातार बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं। कवित्री निशा उज्जैनी जी, दीदी का स्नेह बहुत है मुझ पर और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगातार मुझे बहुत सारे फूल भेज रही हैं, बहुत सारा मुझे स्नेह आप सभी का मिल रहा है। शिवांश जी लगातार, त्यागी राकेश जी जुड़े हुए हैं, जय श्री राम जय श्री राम। शिवांश सरल जी जुड़े हुए हैं, कहते हैं बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इतनी तेज़ी से कमेंट निकल रहे हैं कि मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ जल्दी जल्दी। और मुझे लग रहा है आज तो मेरी हिंदी वीक हो जाएगी, मैं इतनी तेज़ी में कमेंट निकल रहे हैं कि मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। फिर से कहूँगी कि पेज को आप सभी लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करते चले जाएं, ताकि देश की बात देश के कोने कोने तक पहुँचे। और मैं बढ़ती हूँ, एक रचना आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि हमारे देश के हालात ये हैं कि आज हर कोई चालाक हो गया है, हर कोई चालाक हो गया है। और हमारा देश जो है वो जवानों का और किसानों का देश है। और हम सभी जानते हैं किसान कैसे होते हैं, किसान कैसे होते हैं हम सभी जानते हैं ये। और फिर भी आजकल के किसान कैसे हो गए मुझे नहीं पता कि वो सच में किसान ही है या नहीं है। मेरी दृष्टि में किसान कैसे है, मैं वो रखने की कोशिश करती हूँ। आप सभी को पसंद आएगी। बहुत पहले रचना लिखी थी जब मैं लिखती नहीं थी, और तब की ये रचना है, लेकिन मेरे मन के, मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं रखने की कोशिश करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिले। और बहुत सारे नाम मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो जिनको मैं संबोधित नहीं कर पाई हूँ, एड्रेस नहीं कर पाई हूँ, वो मुझे क्षमा करें और अपना साथ बनाए रहें, मुझे अपना आशीर्वाद और स्नेह यूँ ही देते रहें। मैं रखती हूँ कि सूरज से पहले उठता है, सूरज से पहले उठता है, खेतों को वो सजाता है। सूरज से पहले उठता है, खेतों को वो सजाता है, देकर अपना सब कुछ वो, देकर अपना सब कुछ वो सोने सा अन्न उगाता है। देकर अपना सब कुछ वो सोने सा अन्न उगाता है। ना उसको परवाह अपने तन की, ना उसको परवाह अपने तन की, ना ही वो कभी गुस्साता है। ना उसको परवाह
अपने तन की, ना ही वो कभी गुस्साता है, बड़े मन और लगन से वह अपना पूरा कर्तव्य निभाता है। बड़े मन और लगन से वो अपना सारा कर्तव्य निभाता है। उसकी भी मनसा महलों की, हर कोई चाहता है कि हमारा बड़ा सा मकान हो, है ना, हर चीज़ मिले हमें लग्जरी वाली। तो उसकी भी मनसा महलों की, वो भी तो सपने सजाता है। उसकी भी मनसा महलों की, वो भी तो सपने सजाता है। पर धरती माँ से सहृदय प्रेम, पर धरती माँ से सहृदय प्रेम, वह दूर न उनसे जाता है। पर धरती माँ से सहृदय प्रेम, वह दूर न उनसे जाता है सबसे उसको प्रेम बहुत, है सबसे उसको प्रेम बहुत, दुलार वो सब पे लुटाता है सबसे उसको प्रेम बहुत, दुलार वो सब पे लुटाता है। देता हम सबको है भोजन, देता हम सबको है भोजन, पर क्यों खुद भूखा सो जाता है। देता हम सबको है भोजन, पर क्यों खुद भूखा सो जाता है। और मैं यहाँ पर ये जो हमारे देश में चल रहा है, मुझे नहीं पता कि किसानों को कुछ हो गया है या क्या है कि उन्हें भड़काया गया है। मेरे हिसाब से तो किसान ऐसे होते हैं, और मैं किसानों पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। किसान एक अछूता वर्ग होना चाहिए जिस पर जो है राजनीति का असर नहीं होना चाहिए। तब मैं पूछती हूँ, सवाल करती हूँ, हमसे अमित पंचाल जी जुड़े हुए हैं, लगातार स्नेह दे रहे हैं। कभी जगदीश जी जुड़ चुके हैं, और सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं आगे की पंक्तियां पढ़ती हूँ कि है सबसे उसको प्रेम बहुत, दुलार वो सब पे लुटाता है। देता हम सबको है भोजन, पर क्यों खुद भूखा सो जाता है। खुद मैले कपड़े हैं पहने, खुद मैले कपड़े हैं पहने, हमें ऊंचा स्थान दिलाता है। खुद मैले कपड़े हैं पहने, हमें ऊंचा स्थान दिलाता है। घर है सब सुविधाएं देश में, तो क्यों वो बेबस रह जाता है। घर है सब सुविधाएं देश में, तो क्यों वो बेबस रह जाता है। वो धरती माँ का बेटा है, वो धरती माँ का बेटा है, वो ही तो हमारा अन्नदाता है। वो धरती माँ का बेटा है, वो ही तो हमारा अन्नदाता है। पर दुनिया की, अंतिम पंक्तियां रखती हूँ कि पर दुनिया की इस राजनीति में क्यों वो अपनी जान गंवाता है। पर दुनिया की इस राजनीति में क्यों वो अपनी जान गंवाता है। पर दुनिया की इस राजनीति में क्यों वो अपनी जान गंवाता है। वो भारत माँ का बेटा है, वही तो हमारा अन्नदाता है। बहुत बहुत आभार आप सभी का, और जितने भी लोग मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और उनसे यही कहूँगी कि आप सभी लाइव के अंदर आइए, पेज को फॉलो करके, उस पेज को लाइक करके लाइव के अंदर आइए, ताकि आपकी जो असीम शुभकामनाएं मुझे मिल रही हैं, आपका असीम स्नेह मुझे मिल रहा है, वो मैं ग्रहण कर सकूं और आप सभी की प्रतिक्रियाओं का प्रत्युत्तर भी दे सकूं। हमसे सत्यनारायण जी जुड़े हुए हैं, सर बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और अवधेश त्यागी जी जुड़े हुए हैं, अमित पंचाल जी जुड़े हुए हैं, कभी जगदीश सर जुड़े हुए हैं, मुझे इनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। और कवित्री निशा उज्जैनी दीदी जुड़ी हुई है, कहती हैं सत्यवचन बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के सानिध्य में मुझे पढ़कर। आगे बढ़ती हूँ, कुछ मुक्तक रखती हूँ जिंदगी से जुड़े हुए। मुझे ये मुक्तक अपने काफ़ी पसंद है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मैं एक उद्देश्य लेकर इनको लेकर चली हूँ, और वो उद्देश्य यदि पहुँचता है कहीं तक तो सार्थक हो जाएगी मेरी रचना। रखती हूँ कि मैंने ये हिंदी कहावत से उठाई हुआ एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो अपने विचार मैंने रखने की कोशिश की है। शकुंतला दीदी जुड़ चुकी हैं हमसे, और ऐसा मेरा कोई भी लाइव नहीं होगा जिसमें शकुंतला दीदी ना हो। मतलब हर जगह मेरी ऐसी कोई पोस्ट नहीं होगी, और मेरा दिन ऐसा नहीं होगा कि शकुंतला दीदी वहाँ ना हो। तो शायद मेरा दिन जो है, बस रातें ही बची हैं जिनमें सपने में दीदी नहीं आई हैं अभी तक, नहीं तो दीदी हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी का सानिध्य, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद। धन्य हूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों के स्नेह के आभार में। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी की समझ। और मुक्तक रखती हूँ कि छलकता है वही पानी कि जो मगरूर होता है।
छलकता है वही पानी कि जो मगरूर होता है, सदा अपने अहम में और वहम में चूर होता है। छलकता है वही पानी कि जो मगरूर होता है, सदा अपने अहम में और वहम में चूर होता है। मटकता है वही मटका, मटकता है वही मटका कि जिसमें है नहीं संयम। मटकता है वही मटका कि जिसमें है नहीं संयम। और ठहरता है वही गगरा, ठहरता है वही गगरा जो मत से दूर होता है। ठहरता है वही गगरा जो मत से दूर होता है, जो मत से दूर होता है। बहुत बहुत आभार। और इतनी जल्दी जल्दी कमेंट निकल रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। और डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं सर, बहुत सारे नाम निकल गए हैं जिनको मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, तो आप सभी अपना स्नेह बनाए रखें। शायर हातिम जी जुड़े हुए हैं, जगदीशा जुड़े हुए हैं, और शायद विपुल जी भी जुड़े हुए हैं, मैंने एक नाम पढ़ा था। और प्रमोद तिवारी भैया लगातार स्नेह दे रहे हैं, निशा दीदी लगातार स्नेह दे रही हैं, निशा गुप्ता दीदी लगातार स्नेह दे रही हैं, वसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे बड़े जनों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं यही बोल रही थी अपनी सरस्वती माँ से कि मैं वंश का नाम ऊँचा करूँ। और सोनी जी जुड़े हुए हैं, संजय सोनी जी, डॉक्टर मुकेश जी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी का सानिध्य। कुमार मुकेश जी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सिंगल प्रोग्राम है और आप आए, मुझे बहुत खुशी है। रमेश चंद्र जी जुड़े हुए हैं, कहते हैं सुपर, बहुत अच्छा लग रहा है। तपन बर्मान जी जुड़े हुए हैं, ज़बरदस्त लगा, बहुत बहुत। कवि गुरु ऑफिशियल जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सभी का सानिध्य मुझे। मैं आगे बढ़ती हूँ, कर मुक्तक रखती हूँ मैं, जिंदगी से जुड़ा हुआ। और ये मुक्ता भी मुझे बहुत अच्छा है कि हम जाते हैं भागवत सुनने, हम रामायण करते हैं घर में और सत्ता बचवाते हैं, और इन सब का सार क्या है मैं वो रखने की कोशिश करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिले यदि मैं सही बात बोलूँ तो। और क्योंकि कुछ चीज़ें काल्पनिक होती हैं, लेकिन जितना कुछ मैंने सुना है इस जीवन में, जितना अनुभव पाया है, उसके हिसाब से मैंने लिखा है। दीदी कहती हैं जियो मेरी बहन, बहुत बहुत आभार दीदी। और रखती हूँ कि इसको भी मैं तहत में रखूँगी। ये मुक्तक मुझे तहत में ही अच्छे लगते हैं, कुछ सुकून सा मिलता है मुझे इन्हें पढ़ने में, कि जिंदगी में जिंदगी से प्यार होना चाहिए। यही है भगवत गीता और सत्ता प्रवचन सबका सार है कि जिंदगी में जिंदगी से प्यार होना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी से प्यार होना चाहिए, हाँ मगर मृत्यु का भी एतबार होना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी से प्यार होना चाहिए, हाँ मगर मृत्यु का भी एतबार होना चाहिए। और यूं नहीं मिलता जन्म है आदमी का आदमी को, यूं नहीं मिलता जन्म है आदमी का आदमी को। तो कहते हैं ना कि हम लोग 84 लाख योनियां जी कर आए हैं, भोग कर आए हैं, हम कीट पतंगे रहे होंगे, पता नहीं कैसे बैक्टीरिया वायरस भी रहे होंगे, कोई कोई अभी कोरोना होगा तो बहुत सारे हम लोग कीट पतंगे, पक्षी, जलचर, निशाचर जानवर रहे होंगे, पशु रहे होंगे। तब मैं कहने की कोशिश करती हूँ कि जिंदगी में जिंदगी से प्यार होना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी से प्यार होना चाहिए, हाँ मगर मृत्यु का भी एतबार होना चाहिए। यूं नहीं मिलता जन्म है आदमी का आदमी को, यूं नहीं मिलता जन्म है आदमी का आदमी को। सो इस जन्म में पछता से, सो इस जन्म में पछता से इनकार होना चाहिए, सो इस जन्म में पछता से इनकार होना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी से प्यार होना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी से प्यार होना चाहिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सभी का, पूरे पटल का आभार व्यक्त करती हूँ। और पटल जो है वो श्रोताओं के होने से होता है, तो सारे श्रोताओं को नमन करती हूँ, जितने भी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जो लोग शेयर वीडियो में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप सभी पेज को लाइक करके, फॉलो करके वो पेज के अंदर आएँ, लाइव के अंदर आएँ, ताकि आप सभी से रूबरू हो सकूँ। आपके विचारों से मैं और मेरे विचारों से आप सभी, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। आप सभी लोग, इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है झोली भर भर के। सत्यनारायण तिवारी जी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आगे बढ़ती हूँ, कुछ मुक्तक रखती हूँ श्रृंगार की। और श्रृंगार मेरा बचकाना है अभी, तो गलतियों को आप सभी नज़रअंदाज करेंगे, मैं जानती हूँ। आप सभी का स्नेह मेरे साथ है,
आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरी लेखनी धीरे धीरे परिपक्व होती चली जाएगी। ऐसी कामना है, ऐसी इच्छा है, आप सभी का ऐसा आशीर्वाद मुझे मिले, मैं रखने की कोशिश करती हूँ। पीके भैया जुड़ चुके हैं, मेरे सारे लाइव में रहते हैं और अभी भैया ने बहुत अच्छा एक काम किया है कि वैसे तो समाज सेवी समाज की सेवा करता है और इस चीज़ के लिए उस समाज सेवी को बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन एक समाज सेवी समाज को सही दिशा दे रहा है, वो उन सभी लोगों को सम्मानित कर रहा है जो देश की जागरूकता का हिस्सा होते हैं। सभी कवियों को वो सम्मानित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पीके भैया की, जो समाज सेवा को सही दिशा में लेके जा रहे हैं, जहाँ पर समाज टीवी के गानों से नहीं बदलेगा कि आजकल जो गाने चल रहे हैं उसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स, मुझे ना हिंदी से दिक्कत है ना इंग्लिश से दिक्कत है गालियों से, कि ऐसे वर्ड हम अश्लीलता छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में भैया काम कर रहे हैं कि कवियों की सार्थक रचनाओं को पूरे देश तक पहुंचाने की लगातार आप सभी भी शेयर करते हैं, तो ये बहुत 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 बड़ा काम है कि हम सभी मिलकर जब अच्छी रचनाओं को, देश के हित में चल रही रचनाओं को शेयर करते हैं, तो हम सभी अपने देश प्रेम का जो है वो उदाहरण पेश करते हैं, हम अपने देश के हित में काम करते हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ इस देश हित के लिए कार्य करने के लिए। और कुमार राघव भैया जुड़ चुके हैं, मुझे इनकी एक रचना तो जहन में दिन भर चलती रहती है कि सबके हिस्से में राम क्यों नहीं आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। और मैं बढ़ती हूँ, श्रृंगार की कुछ रचनाएं आप सभी से साझा करती हूँ। और इश्क मेरा बचकाना है तो बचपने से ही शुरू करते हैं, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? वही किशोरावस्था से। 9th-10th के बच्चे, 11th-12th के बच्चे, जब मैथमेटिक्स का बच्चा बायो की ट्यूशन के बाहर, बायो का बच्चा मैथ के ट्यूशन के बाहर घूमता हुआ, कॉमर्स का बच्चा जो है बायो या मैथ के ट्यूशन के बाहर घूमता हुआ दिखाई देता है। क्यों घूमता है और वो अपनी प्रेमिका से क्या कहना चाहता है, क्यों घूमता है वो बच्चा, तो मैं रखने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल बचकाना इश्क है मेरा, लेखनी बचकानी है। और यहीं से शुरुआत करती हूँ कि देखने को तुम्हें रोज आते हैं हम, देखने को तुम्हें रोज आते हैं हम, देख कर ही तुम्हें चैन पाते हैं हम, देख कर ही तुम्हें चैन पाते हैं हम। क्या इच्छा है उसकी कि देख लो एक नजर भर के नैना मेरे, देख लो एक नजर भर के नैना मेरे, प्रेम भर कर नयन रोज लाते हैं हम, प्रेम भर कर नयन रोज लाते हैं हम, प्रेम भर कर नयन रोज लाते हैं हम। बहुत बहुत आभार आप सभी का, लगातार स्नेह मिल रहा है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं, तो सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। इस पटल का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हरी शुक्ला भैया जुड़ चुके हैं और अभी अभी उनसे बात ही हुई थी, कह रहे थे कि तुम्हें सुनने जरूर आऊँगा। तो भैया बहुत बहुत आभार, आप सभी बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, छोटों का स्नेह मुझे मिल रहा है, और क्या चाहिए जीवन में। लोग कहते हैं ना कि दुआएं बहुत ज़रूरी हैं, और मैंने भी लिखा है कि दवाएं आसानी से मिल जाती हैं, दवाएं आसानी से मिल जाती हैं और दुआएं मुश्किल से। तो जहाँ मिलें बस लेते चलो, बटोरते चलो। तो यही काम करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी की दुआएं मुझे मिल रही हैं। गिरधारी भैया कहते हैं वाह लाजवाब, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आगे रखती हूँ कि ये जो बचकाना इश्क होता है, ये जो प्रेम होता है, वो क्या चाहता है। वो ये जो सच्चा प्रेम होता है ना, जब नया नया पहला प्रेम, वो उम्मीद नहीं करता कि बदले में कुछ मिले, वो बस चाहता है। तब मैं रखने की कोशिश करती हूँ कि तुम मिलो ना मिलो राह तकते हैं हम, तुम मिलो ना मिलो, तुम मिलो ना मिलो राह तकते हैं हम, बस तेरे नाम की माला जपते हैं हम, तुम मिलो ना मिलो राह तकते हैं हम,
बस तेरे नाम की माला जपते हैं हम। एक तुझे भी तो होना जरूरी नहीं, एक तुझे भी तो होना जरूरी नहीं, एक तुझे भी तो होना जरूरी नहीं। तुम करो ना करो प्यार करते हैं हम, तुम करो ना करो प्यार करते हैं हम, तुम करो ना करो प्यार करते हैं हम। बहुत बहुत आभार। विपिन जी जुड़े हुए हैं और रश्मि मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, गिरधारी भैया जुड़े हुए हैं, प्रमोद जी जुड़े हुए हैं, पूरी पटल जुड़ा हुआ है, गुस्ताख हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, कहते हैं लाजवाब। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं फिर से कहूँ कि जिन लोगों को मैं संबोधित नहीं कर पाई हूँ, नाम नहीं ले पाई हूँ, दीपक जैन जी जुड़े हुए हैं, कहते हैं शानदार। वो लोग मुझे क्षमा करें क्योंकि कमेंट्स भी इतनी तेजी में निकल रहे हैं कि मैं नाम पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और एक नाम पढ़ती हूँ दूसरा नाम भूल जाती हूँ। तो आप सभी के इतने असीम स्नेह के लिए बहुत 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 आभार। संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, जगदीश सर लगातार जुड़े हुए हैं, दीदी लगातार स्नेह दे रही हैं, शकुंतला दीदी जुड़ी हुई हैं, हरी भैया जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। PS यादव जी जुड़े हुए हैं और हरी शुक्ला अद्भुत, तुम करो ना करो प्यार करते हैं। संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, रश्मि मिश्रा जी लगातार स्नेह दे रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी क्रम में मैं प्रेमिका के मन की भी बात कह देती हूँ कि जिसके लिए इतने पापड़ बेले जा रहे हैं, जिसको इतना इम्प्रेस किया जा रहा है, और यदि वो इम्प्रेस हो जाती है तो उसके मन के अंदर के भाव कैसे होते होंगे, वो क्या कहना चाहती होगी जिसको वो कह नहीं पाती है, मैं वो रखने की कोशिश करती हूँ। मैं रखती हूँ कि एक मुक्तक रखती हूँ कि तुम्हें ही सोचती हूँ मैं, तुम्हें ही सोचते हैं हम, तुम्हारी बात करते हैं, तुम्हें ही सोचते हैं हम, तुम्हारी बात करते हैं। हाँ ख्वाबों में ख्यालों में तुमसे मुलाकात करते हैं, हाँ ख्वाबों में ख्यालों में तुमसे मुलाकात करते हैं। कि तुम बिन जी नहीं लगता, बताए कैसे तुमको, कि तुम बिन जी नहीं लगता, बताए कैसे तुमको, कि तुम बिन जी नहीं लगता, बताए कैसे तुमको। तुम्हारी याद में बर्बाद अपनी रात करते हैं, तुम्हारी याद में बर्बाद अपनी रात करते हैं, तुम्हारी याद में बर्बाद अपनी रात करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और मुक्तक मैं रखती हूँ श्रृंगार का, मुझे बड़ा पसंद आया है, अभी अभी लिखा है, और गुस्ताख जी कहते हैं कि कमाल लिखा है, बहुत बहुत आभार। और मेरी तो अभी बचकाना इश्क है, मतलब लेखन जो है वो बचकाना है भले ही, और मैंने तो वहीं से शुरू किया है जहाँ से शुरू होना चाहिए। किशोरावस्था का लेखन है अभी मेरा, और आप सभी का स्नेह मिल रहा है। और इस नई कलम पर दीपक जैन जी जुड़े हुए हैं, कहते हैं स्वागत है बहुत बहुत। एक और रखती हूँ मुक्तक की। कभी लचक कर कभी मटक कर, कभी लचक कर कभी मटक कर, तुम्हारी तरह निहारती है। कभी लचक कर कभी मटक कर, तुम्हारी तरह निहारती है। हया की शोखी दिखा के मुझको, दिखा के मुझको, हया की शोखी दिखा के मुझको, तुम्हारी तरह पुकारती है। हया की शोखी दिखा के मुझको, तुम्हारी तरह पुकारती है। गजब का नखरा गजब की मस्ती,
गजब का नखरा, गजब की मस्ती, गजब का नखरा, गजब की मस्ती, दिखा के मुझको किया है घायल। गजब की मस्ती, गजब का नखरा, दिखा के मुझको किया है घायल। तुम्हारे कानों की बालियां भी तुम्हारी तरह शरारती हैं। तुम्हारे कानों की बालियां भी तुम्हारी तरह शरारती हैं। तुम्हारे कानों की बालियां भी तुम्हारी तरह शरारती हैं। बहुत बहुत आभार। भूदत्त शर्मा जी जुड़े हुए हैं, दिलशार जी जुड़े हुए हैं, हरीश शुक्ला भैया जुड़े हुए हैं। लगातार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं कमेंट पढ़ नहीं पा रही हूँ, इतनी तेजी में निकल रही हैं। चौधरी जी जुड़े हुए हैं, भूदत्त जी वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का, और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। रंग जमा दिया, रश्मि जी कहती है बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी को पसंद आ रही है मेरी लेखनी। और इससे बड़ी बात एक लेखक के लिए, एक कवि के लिए और कुछ हो ही नहीं सकती कि लोग उसका काव्य पसंद करें। उसको पसंद करें ना करें, काव्य जरूर पसंद करें। तो बस यही जीत जाता है एक कवि, एक लेखक, एक कलाकार। और आपने मुझे आज जीत हासिल करवा दी है। राकेश जी जुड़े हुए हैं, गिरधारी भैया लगातार कहते हैं लाजवाब लाजवाब लाजवाब। और मैं ऐसे ही प्रेम रखने की कोशिश करती हूँ अपने ठाकुर जी के चरणों में। ठाकुर जी की भक्त हूँ। और पीके भैया जुड़े हुए हैं और वो लिखे भी देते हैं कि भाव से तुम बुलाओ जरूर सुनाओ। तो बिना अपने प्रिय मुक्तक के शायद मेरा काव्य पाठ हो भी नहीं सकता है। तो ठाकुर जी को कैसे बुलाएं। हम मंत्र जप करते हैं, पूजा साधना अर्चना हवन यज्ञ मालाएं बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, वो भाव से चले आते हैं। कैसे आ जाते हैं, मैं वो रखने की कोशिश करती हूँ कि भाव से तुम बुलाओ चले आएंगे, भाव से तुम बुलाओ चले आएंगे, बाह दोनों उठाओ चले आएंगे, बाह दोनों उठाओ चले आएंगे। वैसे तो कृष्ण भक्तों के अंतस है पर, वैसे तो कृष्ण भक्तों के अंतस है पर, राधे राधे सुनाओ चले आएंगे, राधे राधे सुनाओ चले आएंगे, राधे राधे सुनाओ चले आएंगे। बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्णा, जय जय कृष्णा, राधे राधे। भूदत्त शर्मा जी जुड़े हुए, कहते हैं वाह। प्रमोद तिवारी भी ये लगातार जुड़े हैं, प्रमोद निर्मल जी भी जुड़े हुए हैं हमसे। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी का असीम स्नेह पाकर मेरे चेहरे की रौनक बढ़ गई है। तो ऐसा ही स्नेह, ऐसा ही आशीर्वाद मुझ पर सदैव बनाए रखें। और योगीराज मंजुल बाई जी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ अपने आप को। और मैं एक रचना रखने की कोशिश करती हूँ, एक गीत रखने की कोशिश करती हूँ, तरन्नुम में रखने की कोशिश करती हूँ। चूँकि हमारा देश, अपने देश को प्रतिनिधित्व करती हुई बेटियाँ किस तरीके से अपनी बात रखती हैं, कैसे बताती हैं कि मैं किस देश की बेटी हूँ, कैसे रखती हैं अपनी बात को, मैं वो रखने की कोशिश करती हूँ। और रचना का नाम है हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं। मुझे ये रचना भी बहुत पसंद है और मुझे नहीं पता कि एक लेखक को अपनी रचनाएं पसंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं जो भी लिखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा लिखा है। कम से कम मुझे तो संदेश मिलता है, खुद को एक प्रेरणा मिलती है। और आशा करती हूँ यदि लेखनी सार्थक हुई तो देश को भी थोड़ा बहुत तो उद्देश्य मिल ही जाएगा, कुछ सार्थक जो है वो संदेश मिलेगा। मैं रखने की कोशिश करती हूँ कि एक देश की बेटी अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने देश के वर्णन कैसे करती है। निशा गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, कहती हैं सुपर से भी ऊपर। बहुत अच्छा लग रहा है कि रक्षा जिसकी सदा ही
हिमालय करे रक्षा जिसकी सदा ही, हिमालय करे हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं, रक्षा जिसकी सदा ही, हिमालय करे हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं, जिसके चरणों को गंगा पखारा करे हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं, रक्षा जिसकी सदा ही। पंकज कुमार जी जुड़े हुए हैं। पहला बंद रखती हूँ। क्या कहती है देश की बेटी? कहती है कि जिसकी कण कण में है वास गोविंद का, जिसकी कण कण में है वास गोविंद का, बन के चंदन जो रघुबर के भाल सजे, जिसकी कण कण में है वास गोविंद का, बन के चंदन जो रघुबर के भाल सजे, जिसने मणिकर्णिका महाराणा जने, जिसने मणिकर्णिका महाराणा जने हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं, रक्षा जिसकी सदा ही, हिमालय करे हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं। और आगे रखती हूँ। क्या कहती है देश की बेटी अपने देश का वर्णन करते हुए? कहती है कि जिसकी आगोश में चांद सूरज पले, जिसकी आगोश में चांद सूरज पले, जिसकी गोदी में मौसम भी लोरी सुने, जिसकी आगोश में चांद सूरज पले, जिसकी गोदी में मौसम भी लोरी सुने। और मौसमों की बात इसलिए कही है क्योंकि हमारा देश इकलौता देश है जहाँ पर सर्दी, गर्मी, बारिश, बसंत, पतझड़ और प्रेम, ये सारे मौसम जो है वो उत्साह से मनाए जाते हैं और इनको त्योहारों की तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग मनाते हैं। इसलिए देश की बेटी कहती है कि जिसकी आगोश में चांद सूरज पले, जिसकी गोदी में मौसम भी लोरी सुने, है अमावस जहाँ, है अमावस जहाँ रोशनी से सजे, है अमावस जहाँ रोशनी से सजे हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं, रक्षा जिसकी सदा ही, हिमालय करे हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं। और अंतिम अंत जो भारत को भारत बनाता है, तब क्या कहती है देश की बेटी? कहती है कि जिसने सर्वोपरि मानवता रखी, जिसने सर्वोपरि मानवता रखी, जिसने मानव को धर्मों से ऊपर रखा, जिसने सर्वोपरि मानवता रखी, जिसने मानव को धर्मों से ऊपर रखा, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बसे, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बसे हाँ इसी देश की एक बेटी हूँ मैं, जिसकी रक्षा जिसकी सदा ही, हिमालय करे हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं, जिसके चरणों को गंगा पखारा करे हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं, हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं, हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं, हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। और बहुत अच्छा लग रहा है, अनुराधा जी जुड़ी हुई हैं। लगातार आप सभी का मुझे
बहुत सारा असीम स्नेह, असीम आशीर्वाद मिल रहा है। अति सुंदर प्रस्तुति पंकज जी कहते हैं, और इतना स्नेह, इतना अपनापन मुझे पटल पर मिल रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरे चेहरे पर जो हंसी है उसी से समझ सकते हैं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और आगे बढ़ती हूँ। एक दो मुक्तक मैं एक रचना जरूर पढ़ना चाहूँगी, इसके बाद देशभक्ति है और ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये कोई रचना नहीं है, ये मेरे मन की बात है। जब आप अपने दिल से बात करते हो और आपका दिल देशभक्त है, तब वो वार्तालाप मैं अपने मन की रखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं कि घर में बैठ के देशभक्ति नहीं दिखाई जाती, तब मैंने अपने मन से बात की, अपने दिल से बात की कि क्या मैं, कैसा मन है मेरा। हो सकता है कि मेरा मन मुझको ही धोखा दे रहा हो, तब मन से हुई वार्तालाप रखती हूँ। और कृष्णा देव जी जुड़े हुए हैं, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। किशोर करैया जी भी जुड़े हुए हैं, मनोज जी जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी का सानिध्य पाकर। मैंने दिल से कहा चल कोई बात कर, मैंने दिल से कहा चल कोई बात कर, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा। मैंने दिल से कहा, मैंने दिल से कहा चल कोई बात कर, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा। मैंने दिल से कहा, मैंने दिल से कहा चल कोई गीत गा, मैंने दिल से कहा चल कोई गीत गा, मैंने दिल से कहा चल कोई गीत गा। गीत सरहद के वो गुनगुनाने लगा, गीत सरहद के वो गुनगुनाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा। मैंने दिल से कहा, मैंने दिल से कहा तेरी औकात क्या, मैंने दिल से कहा तेरी औकात क्या। तन के फौजी वो खुद को बताने लगा, तन के फौजी वो खुद को बताने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा। अमजद जी जुड़े हुए हैं, कृष्णा देव जी जुड़े हुए हैं, जय हिंद। उनका आइकन मुझे लग रहा है बिल्कुल सिपाहियों जैसा, तो यदि वो सिपाही हैं तो नमन करती हूँ। वेद जी जुड़े हुए हैं, मनोज जी जुड़े हुए हैं। मैंने दिल से कहा, मैंने दिल से कहा तेरी मर्जी है क्या, मैंने दिल से कहा तेरी मर्जी है क्या। वो तिरंगे में खुद को छुपाने लगा, वो तिरंगे में खुद को छुपाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा, हिंद जय हिंद नारे लगाने लगा। मैंने दिल से कहा, मैंने दिल से कहा जाएगा अब कहाँ, मैंने दिल से कहा जाएगा अब कहाँ, मैंने दिल से कहा जाएगा अब कहाँ। हंस के मिट्टी में खुद को, हंस के मिट्टी